नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 15 नवंबर 2024 की शाम 5:09 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और आने वाले 29 मार्च 2025 तक शनि मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव की बदल रही चाल जहां वातावरण के ऊपर अपना अलग अलग प्रभाव डालने वाली है, वहीं सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी प्रभाव डालने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शनि कैसा प्रभाव देने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 29 जून 2024 से ही शनि की वक्री चाल चल रही थी, तो कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर एक तो शनिदेव की ढैया का प्रभाव था, दूसरा शनि वक्री अवस्था में हुए थे, तो आपके जीवन में जो कठिनाइयां, संघर्ष और प्रतिकूलता थी, उसका जो स्तर था वो आपके जीवन में बढ़ा हुआ था। यानी कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक और शारीरिक रूप से कई क्षेत्रों में समस्याएं हो रही थी। शनि के मार्गी होते ही आपको क्या राहत मिलने वाली है, तो कर्क राशि वाले जातकों, अगर शनिदेव के बारे में आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में शनिदेव को विशेष महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और बड़े ग्रहों की श्रेणी में भी इनको रहा गया है। शनिदेव पिछले जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का, यानी वर्तमान में जो हम सभी कर्म कर रहे हैं उसका, और संचित कर्मों का न्याय करते हैं, उचित लेखा जोखा करने वाले प्लेनेट माने जाते हैं। शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, जेल, कर्मचारी, इन सब विषयों का कारक भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका पूरी तरह से आधिपत्य होता है। शनिदेव के बारे में लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा भी बनी हुई है। लोगों को शनिदेव के द्वारा डराया भी जाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव भले ही एक क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जब जन्म कुंडली में फेवरेबल अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में उस इंसान को रंक से राजा भी बनाते हैं। कुंडली में अगर बलवान शनि का प्रभाव हो, तो जातक के अंदर कर्मठता, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग जल्दी बनता है और समाज में ख्याति रहती है। बलवान शनि के प्रभाव से जनता से जुड़े हुए कामों में शुभता मिलती है। शनि अगर बलवान हो तो घर में बड़े लोगों का सहयोग आसानी से जीवन में मिलता है और ऐसा व्यक्ति बिना रुके, बिना थके काम करता हुआ दिखाई देता है। शनि अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो जातक के अंदर ठहराव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति टारगेट बनाकर डिसिप्लिन के साथ जीवन में चलता हुआ दिखाई देता है। अब यही शनि अगर कुंडली में पीड़ित होते हैं, तब समस्या जीवन में ज्यादा मिलती है। अब शनि अगर मंगल की राशि मेष में हो तो ये नीच के हो जाते हैं, वृश्चिक में हो या सूर्य की राशि में हो तो ये ज्यादा बैड रिजल्ट देते हैं। कुंडली के 6वें, 8वें अगर और 12वें घर में अगर विराजित होते हैं तो ज्यादा बेहतर परिणाम जातक को नहीं दे पाते हैं। तो जब ये कमजोर होते हैं तो कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ता है। अपना पीड़ित प्रभाव देने लगते हैं तो जातक को कर्जों में डालते हैं। परिवार के साथ साथ समाज के सभी लोग ऐसे व्यक्ति के दुश्मन बनते हैं, और बने ही क्यों ना, क्योंकि जातक अपनी भावनाओं के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जिसकी वजह से सभी व्यक्ति और परिवार के लोग भी, उसके जो हितैषी भी हैं, वो भी जातक से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। यानी संघर्ष में शनिदेव जातक को डालते हैं और शरीर में कई प्रकार की असाध्य रोग की संभावना भी जीवन में बनी रहती है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, जुखाम, अस्थमा, लकवा की समस्या शनि के दुष्प्रभाव से जीवन में मिलती है। तो जब शनिदेव की अवस्था दर्शकों जन्म कुंडली में खराब हो, तो शनि से जुड़ा हुआ उपाय करके इनको मजबूत किया जा सकता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में
बदल रही शनिदेव की चाल आपको क्या रिजल्ट देने वाली है। यह फलादेश आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप सभी से इसी आधार पर देखें। तो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी और आपके आयु भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और 29 मार्च से आपके अष्टम घर में ये वक्री अवस्था में चल रहे थे। तो अब 15 नवंबर 2024 को शनिदेव ये आपके अष्टम घर में ही मार्गी हो जाएंगे। कुंडली के 8वें घर से आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, खनिज और उसके साथ साथ अष्टम घर से ससुराल पक्ष, आकस्मिक लाभ, दुर्घटना, शोध कार्यों के बारे में विचार करते हैं। तो यहां पर मौजूद है इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के कर्म भाव पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके धन स्थान पर जाने वाली है और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके राशि के संतान और शिक्षा भाव पर जाने वाली है। तो अब यहां पर मार्गी होने से कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर चूंकि इनकी ढैया भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और मार्च 2025 आते आते आपके ऊपर पूरी तरह से इनकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं तो करियर में आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अवसर आपको जीवन में मिल सकता है। वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों के मान सम्मान की कमी अगर कर्म क्षेत्र में बनी हुई है और परिवार में अगर मान सम्मान की कमी बनी हुई है तो आपके जीवन में आपका सामाजिक दायरा और सामाजिक स्टेटस मजबूत होने वाला है और आपके सम्मान में वृद्धि भी आपको इस समयावधि में मिल सकती है। अष्टम घर में प्रभावी है तो वर्तमान में अगर ससुराल पक्ष के साथ आपका संबंध नेगेटिव बना हुआ है, वैवाहिक जीवन में भी अगर आपको समस्या हो रही है तो रिश्तों के मामले में चूंकि वैवाहिक भाव के ही स्वामी माने जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में जिन जातकों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां वैवाहिक रिश्ते आपके जीवन में धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा, वहीं ससुराल पक्ष के साथ संबंध भी अगर नेगेटिव है तो एक बार दोबारा सही होता हुआ दिखाई देने वाला है। देखिए शनि अष्टम घर में विराजित हैं तो यात्रा के दौरान आपको काफी सावधान भी रहने की आवश्यकता रहेगी और चूंकि अष्टम घर जीवन में अचानक सडन गेन का होता है तो यहां पर आपके जीवन में धन लाभ की संभावना बनेगी। लेकिन शनिदेव चूंकि आपके लिए बहुत ही फेवरेबल प्लैनेट नहीं माने जाते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों को निवेश करते समय भी सावधान रहने की जरूरत है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शनि का जो दृष्टि वक्रीय दृष्टि थी वो आपके पंचम घर को यानी शिक्षा भाव को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही थी। विद्यार्थी जो थे अपने जीवन में लगातार मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहे थे। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता की कमी भी आपको हो रही थी। तो शनि के मार्गी होने से शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रबल शुभता जीवन में मिलने की संभावना दिखाई देने वाली है। और आपको बताना चाहेंगे रिश्तों के मामले में अगर आपका जुड़ाव प्रेम संबंधों में है, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये टाइम पीरियड काफी ज्यादा बेहतर परिणाम देने के लिए समर्थ रहने वाला है। और जहां तक बात करते हैं सेहत के मामले में वक्री शनि और शनि की ढैया की वजह से कर्क राशि वाले जातकों को पैरों में दर्द और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, दांतों में समस्या, मानसिक अनिद्रा, मानसिक तनाव, ये सभी बीमारियां भी आपके जीवन में आपको यानी बहुत सारे जातकों को परेशान कर रही थी। ये मार्गी अवस्था में होने वाले हैं और धीरे धीरे डिग्री वाइज आपके ऊपर से इनकी ढैया भी समाप्त होने की कगार पर है। तो जिन जातकों को शरीर में गठिया बात या हड्डी जनित बीमारी है या जिन समस्याओं का हमने नाम लिया है, अगर यह किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, ये सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। अब कुछ विशेष बातों का ध्यान कर्क राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को देखिए, अष्टम घर में शनि मौजूद है तो आपको बचत ज्यादा करना चाहिए। आपका व्यर्थ में व्यय ज्यादा होगा और गलत कामों में भी खर्च होगा। तो आप ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न ना हो जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है।
और आपको ऐसे जगह पर धन का निवेश भी नहीं करना चाहिए जहां पर आपको अनुभव ही नहीं है। दूसरा, शनि की दृष्टि जो आपके वाणी भाव और आपके परिवार भाव पर जा रही है, तो कर्क राशि वाले जातकों को अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, वाणी के द्वारा भी अपने कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ करने से आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अन्यथा आपका इंटेंशन या आपका परिप्रेक्ष्य भले ही कड़वे शब्दों में बोलकर सामने वाले को समझाने के लिए हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपका गुप्त शत्रु भी जीवन में बन सकता है। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको इस समयावधि में जब तक आपके ऊपर ढैया का प्रभाव बना हुआ है, धीरे धीरे ढैया आपके ऊपर से समाप्त भी हो रही है, लेकिन इस समयावधि में वाणी के द्वारा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने पुराने समय में भी, चूंकि जनवरी 2023 से ही आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू है, तो आपने ये देखा होगा कि आपको कई प्रकार की परेशानी मिली है वाणी की वजह से। अब हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको काफी बेहतर लाभ आसानी से मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। सबसे पहले जातकों को इस समयावधि में देखिए, शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें अगर आप डोनेट करते हैं, दान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे काला कंबल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, तिल, काला जूता, काला छाता, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपको शुभता जरूर मिलने वाली है। उसके साथ साथ जातकों को इस समयावधि में देखिए, अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में जाकर करते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। शनि जन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए माता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि शनि का बैड इफेक्ट मन के ऊपर पड़ता है और मन का संबंध मां से है। तो इस समयावधि में अगर आप मां के साथ अच्छा संबंध बनाकर चलेंगे तो मानसिक मजबूती आपको जरूर मिलेगी और शनि का जो बुरा इफेक्ट आपके जीवन में पड़ रहा है उससे कुछ कमी भी आपको जीवन में मिल सकती है। आशा है कि बताई गई जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे जरूर पूछें। प्रत्युत्तर के माध्यम से या अन्य वीडियोज के माध्यम से उसका समाधान भी हम जल्द ही करने वाले हैं। ओम नमः।